गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे। प्रैपशॉट टीम क्या में आपका स्वागत है। कल जो हमने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, सेल वॉल से रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियस का हमने टॉपिक खत्म कर लिया था। आज हम करेंगे प्लास्टिड, दैट मीन्स लवक के बारे में। देखो, लवक क्या होते हैं? एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में, कि जो प्लास्टिड है सबसे पहले उसको डिस्कवर किसने किया था? जो खोज की थी प्लास्टिड की, वो किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी सबसे पहले। ठीक है, खोजकर्ता कौन है प्लास्टिक के? लवक के? ये की थी अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले। उसके बाद जो टर्म दी गई थी वो सिम्पर ने दी थी। जो प्लास्टिड है, जो लवक है, उसकी जो पहले टर्म दी गई थी, वो किसने दी थी? स्किम्पर ने दी थी। दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द, फाउंड इन द प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स हैं, ये क्या होते हैं? लवक जो होते हैं। देखो, सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी प्लास्टिड की, वो किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। और जो अर्नेस्ट हैकल है वो आपके इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के भी क्या है, एनवायरनमेंट के, सॉरी, जो इकोलॉजी की खोज की थी वो भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने ही क्या की थी? इकोलॉजी की खोज की गई थी। ठीक है, टर्म ऑफ प्लास्टिड जो दी थी वो स्किम्पर ने दी थी। ठीक है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। देखो, प्लास्टिड्स आर, इसके बारे में हम और क्या लिखेंगे? देखो, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, दैट मीन्स पादप कोशिका के अंदर। लेकिन एक एनिमल में एक एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। एक अपवाद लिख लीजिए। किसके अंदर होता है? एनिमल के अंदर। किसमें पाई जाती है? यूग्लिना में पाई जाती है। क्योंकि यूग्लिना जो है एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि एल्गी वगैरह इनके अंदर आता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है। यूग्लिना जो है ये आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है। ऑर्गेनिज्म है ये एक। ठीक है, जीव है। अब हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया। देखो, प्लास्टिड से रिलेटेड पॉइंट्स क्या लिखेंगे? कि सबसे पहले लिखेंगे हम, प्लास्टिड इज अ लार्ज सेल ऑर्गेनली। प्लास्टिड्स
मतलब जो लवक होते हैं आर लार्ज सेल ऑर्गेनेली, जो प्लास्टिड हैं दैट इज फाउंड इन, प्लास्टिड आर लार्ज सेल ऑर्गेनेली दैट इज फाउंड इन प्लांट सेल, किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर। विच, देखो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स पाई जाती हैं तो किस चीज की, क्या करते हैं ये, स्पेशलाइज्ड सिंथेसिस करते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड सिंथेसाइज द, किस चीज का करते हैं, देखो ये करते हैं अपने फूड वगैरह का, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब आते हैं कि जो, देखो ये प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका लिख लेना है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जो प्लास्टिड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के, प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब प्लास्टिड जो होते हैं, फर्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आता है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 जो होते हैं प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ, दीज आर टाइप्स ऑफ लवक, मतलब प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, हो जाएगा यहाँ तक। देखो क्लोरो दैट मीन्स क्लोरोफिल, है ना, तो इनके नाम से ही हम जान लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लोरोफिल के बारे में, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरो मतलब देखो जिसके अंदर क्लोरोफिल, किसके अंदर होता है, ग्रीन लीव्स के अंदर, है ना, तो ग्रीन होगा ये। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड होता है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। अब होता है ल्यूको, आपको ल्यूकोसाइट्स पढ़ाई गई थी जिस टाइम पे ब्लड का टॉपिक करवा रहे थे, तो ल्यूकोसाइट्स में क्या पढ़ाया था, ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं, ठीक है। और WBC कैसी होती है, व्हाइट होती है, दैट मीन्स कलरलेस होती है, ठीक है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो ये होंगी कैसी होंगी, व्हाइट होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इनको, कलरलेस होंगी, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं,
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखो देखो क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ग्रीन कलर, हरित लवक जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हरित लवक। ठीक है, हम लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोरोफिल का मतलब होता है हरित, जिसके अंदर क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है कैरोटेनॉइड पिगमेंट। कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट। कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ठीक है, हरित। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, अब ये होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जितनी भी ग्रीन प्लांट्स आपके प्रेजेंट है उसके अंदर पाया जाता है, सभी प्रकार के हरे पौधों में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है ऑल्सो इन स्टेम, और किस में पाया जाता है, स्टेम के अंदर भी पाया जाता है, ऑल्सो इन स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या होता था ना। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, हरित लवक जिसको कहते हैं, हरित लवक। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ग्रीन पिगमेंट है, हरे रंग के जो पिगमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, हमें पता है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और होता है कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होता है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, सनलाइट के थ्रू, मतलब सूर्य की रोशनी के थ्रू जो होती है प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर वो अपना भोजन बनाते हैं। जो प्लांट्स है वो भी अपना भोजन बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स हैं यानी हरे जो पौधे हैं उनके अंदर, सबके अंदर की क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इन स्टेम, और तने के अंदर भी उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्णी लवक। ठीक है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड लीव्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कलर्ड चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दैट मीन्स जिसके अंदर कलर्ड हो और क्या हो, नॉन ग्रीन हो, जो ग्रीन ना हो। ठीक है, फर्स्टली ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, रेडिश और ब्राउन कलर में होते हैं, ब्राउन और रेडिश कलर में, कैसे कलर में होते हैं, ब्राउन और
रेडिश इन कलर, मतलब हल्के भूरे रंग के होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि ये जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, इनकी कोई भी शेप नहीं होती है, आकार नहीं होता है, ठीक है, इरेगुलर इन शेप, इनका कोई भी आकार नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा होती है ना, जिसका कोई भी शेप नहीं होती है। दूसरा ये क्या करती हैं, डू नॉट स्टोर फूड, जो क्रोमोप्लास्ट होती है, जो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं, उनके अंदर ये डू नॉट स्टोर फूड, डू नॉट स्टोर फूड, मतलब भोजन का संग्रहण नहीं करती है, ठीक है। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, देखो इरेगुलर शेप है, दैट मीन्स ये क्या करती हैं, कलरेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, प्रोवाइड, देखो क्रोमोप्लास्ट दैट मीन्स कलर, ठीक है, प्रोवाइड कलर, कलरेशन, ठीक है, क्या प्रोवाइड करती हैं, कलरेशन प्रोवाइड करती है, किस चीज को, ऑर्गेन को, ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है, अंगों को, ठीक है, अंगों को रंग प्रदान करने का काम करती हैं, देखो प्लास्टिड that is the large cell organelle that are present only in the plant cell which are synthesized by the specialized cell organs and organic substance, मतलब एक ऐसी लवक होती है, एक ऐसी लवक होती है जो मतलब सेल ऑर्गेनली होती है, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, और किस चीज का फॉर्मेशन, मतलब किस चीज को बनाती हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनको बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्लास्टिड, जो लवक है वो तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इनको क्लोरोप्लास्ट दैट इज हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट दैट इज वर्णी लवक, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देखो ल्यूको अगर वाइट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अवर्णी लवक, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता है, कलर नहीं होता है, दे आर ऑफ कलरलेस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कलरलेस, रंग नहीं होता है इनके अंदर। सेकंड, दे आर इन सिलेंड्रिकल शेप, इनकी कैसे शेप थी, इनकी कोई शेप ही नहीं थी, ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, सिलेंडर का जो शेप होता है वैसे आकार के क्या होते हैं, इनकी शेप होती है। और क्या होता है, फाउंड इन एक्सपोज्ड सेल, जो सेल एक्सपोज होती हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है, फाउंड इन एक्सपोज्ड सेल, उभर के जो आ जाती है उन उन कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, फूड को स्टोरेज करने का काम भी करती हैं, दे स्टोर द फूड, मतलब भोजन संग्रहण करने का काम करती हैं, ठीक है।
यहाँ तक हो जाएगा। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर कैरोटीड, जो कैरोटीन पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट प्लस ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो होता है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे जो फ्लावर्स हैं, सीड्स हो गए हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, ये क्या होते हैं, इनके देखो कई बार बोला जाता है जो कैरोटीन पिगमेंट है वो सिर्फ कैरेट में प्रेजेंट होता है ना। दैट इज हेल्पफुल फॉर द विटामिन, जिसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैरोटीन जो पिगमेंट है वो सिर्फ इसी में प्रेजेंट हो, कैरेट में ही प्रेजेंट होता है, नहीं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट दैट मीन्स ये क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, ज़ैंथोफिल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स सभी अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, सीड्स को देखा है आपने, रेडिश ब्राउन, मोस्टली जो होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनके कलर और भी अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर क्या है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं होता है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, फाउंड इन एक्सपोज सेल, दे स्टोर द फूड। फर्स्ट है कलरलेस। देखो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपको पढ़ाया गया था कि जो ल्यूकोसाइट्स आए थे, हमने ब्लड के चैप्टर में ल्यूकोसाइट्स पढ़े थे, दैट मीन्स WBC, which help against the मतलब which help in the immunity against the pathogens, और मतलब जो पैथोजन के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, दैट इज WBC। शेप कैसी होती है इनकी, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, इनकी जो शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, थर्ड आता है फाउंड इन एक्सपोज, जो सेल उभर के आ जाती है, मतलब जो कोशिका उभर के आ जाती है उनको हम कहते हैं एक्सपोज्ड सेल। वो किस में पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स में भी पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं दे स्टोर द फूड। ये क्या काम करते हैं, देखो ये क्या करती है, ये फूड को स्टोर नहीं करती है, नहीं करती है ना। ये तो फूड को स्टोर करेंगी क्योंकि इसके अंदर तो फूड की फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, दैट मीन्स वो फूड को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ल्यूकोसाइट्स से आगे डिफर मतलब बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी।
अब देखो हम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो हमने पढ़ा था अभी अभी, ल्यूकोप्लास्ट के अब टाइप करेंगे हम। ठीक है, अवर्णी, लवक, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो फर्स्ट आता है अमाइलोप्लास्ट, नेक्स्ट आता है इलियोप्लास्ट प्लास्ट, सेकेंड थर्ड आता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है अमाइलोप्लास्ट। ये क्या काम करते हैं? देखो हमने पढ़ा था जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या काम करते हैं, कोई भी फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो अब इनके पार्ट्स हैं अमाइलोप्लास्ट की, कौन कौन सा फूड और कौन सा किस टाइप से फूड के ये स्टोरेज करते हैं। सबसे पहले आता है अमाइलोप्लास्ट, ये क्या करता है? स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट की, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस चीज की स्टोरेज करता है? कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज करता है। ठीक है, अब आता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करता है? तो इसके अंदर ऐसे लर्न कर लेना, इसके अंदर आई आता है। ठीक है, तो ये करता है ऑयल की, ऑयल स्टोरेज करता है। ठीक है, अब आता है एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या करता है? प्रोटीन जितने भी होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनकी स्टोरेज करने का काम कौन करता है? एल्यूरोप्लास्ट करता है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। दे चेंज देयर सेल्फ, दे चेंज विद इन। ठीक है, ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर करते हैं इसके बारे में। देखो जो प्लास्टिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है,
इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर कुछ इस टाइप से बिल्डिंग टाइप से बनी होती है। ये कुछ ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अटैच करके रखते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। कि यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्टीशंस दिखाई देते हैं, ये होती है ल्यूमन, ठीक है। और इन्हीं को मतलब ये जो स्ट्रक्चर नीचे प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है थाइलाकोइड्स। और जो एक दूसरे को ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है इनको बोला जाता है लैमेले, ठीक है। और जो अपर साइड पे ये प्रेजेंट होती है इनको ग्रीनम कहा जाता है, ठीक है। ये लैमेले होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरकनेक्ट होती है, ठीक है। ये जो होती है आउटर लेयर होती है, कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, देखो ये जो है हमने प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस टाइप से बिल्डिंग टाइप से प्रेजेंट होते हैं। इनको हम ये जो साइड इनके ना डबल जैसे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप से, अलग अलग, दोनों के एक दूसरे के ऊपर, जैसे बिल्डिंग होती है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसी टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। और जो इनका अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, उसका इनर भी पार्ट होता है, उस पार्ट को हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम थाइलाकोइड्स कहते हैं। एक दूसरे को जो कनेक्ट करके रखते हैं इनको हम लैमेले कहते हैं। और जो ग्रेनम होता है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो हम ग्रेनम को क्या लिख सकते हैं, ग्रेनम को क्या लिखेंगे, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और लैमेले क्या होता है, ये एक दूसरे को जोड़े रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है एंथोसाइनिन, एक टर्म आती है एंथोसाइनिन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। एंथोसाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है।
एंथोसाइनिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो कि ये क्या होता है, सबसे पहले सोल्यूबल होता है किसमें? वाटर के अंदर। ठीक है। दूसरा क्या है? ये क्या होते हैं? एक पिगमेंट होता है। एंथोसाइनिन क्या होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये होता है सेल सैप के अंदर। ठीक है। सेल फाउंड इन, देखो सेल सैप क्या होती है? देखो जिनके अंदर, कंप्लीट के अंदर सेल प्रेजेंट होती है उसको सेल सैप कहते हैं। सेल सैप होता है एक तरह ढांचा, जैसे हमारी आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेल एक पूरा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको सेल सैप कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। एक जैसे तुम्हारा ये एंथोसाइनिन के बारे में पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा आता है जो ग्रेना और जो ग्रेना एंड जो स्टोमा होते हैं, कि इसको डिस्कवर किसने किया था? तो डी 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 वॉन वेटस्टेन उनका नाम था। डी वॉन वेटस्टेन। ठीक है। डी वॉन वेटस्टेन। WETTSTERN। ठीक है। ग्रेनम और डेस्टोमा की डिस्कवरी जो रिपोर्ट किया गया था पहली बार, उन्होंने की थी डी वोन वेटस्टेन ने। ठीक है, ये आर है बीच में। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसी के बारे में कि प्लास्टिड जो होता है उसके फंक्शन, प्लास्टिक काम क्या करता है। आपने हमने इतना पढ़ लिया कि प्लास्टिक ये होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, इसके इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार का होता है। अब प्लास्टिड काम क्या करता है, अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं प्लास्टिड के फंक्शन के बारे में, मतलब ये काम क्या करता है। सबसे पहले इसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या काम करता है? कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर्स
the seeds of the and they attract। देखो अगर कलरफुल फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो क्या करते हैं, जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, ये पॉलिनेशन में क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे क्या हो सके, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। एनिमल्स टू हेल्प इन द पॉलिनेशन। किसके थ्रू होता है पॉलिनेशन, एनिमल्स के थ्रू होता है। दे अट्रैक्ट द एनिमल्स टू हेल्प इन द पॉलिनेशन। दे अट्रैक्ट द, यहाँ पे एनिमल्स लिख लेना, animals to help in the pollination and fruit dispersal। ठीक है, एक तो काम यही करते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या आता है, जो ल्यूकोप्लास्ट आता है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। किस चीज में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। प्रोटीन हो गया, द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, एटसेट्रा, ये आपको मैंने पहले लिखवा दिया था। ठीक है, दूसरा क्या करता था, फूड में भी करता था। ठीक है, इसके अंदर ऑयल भी था ना। थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट था इसमें। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द, ट्रैप मतलब जाल बिछाना एक तरह से, मतलब फंसाना। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। किस चीज के लिए, टू मैन्युफैक्चरिंग द, टू मैन्युफैक्चरिंग द फूड। ठीक है, थ्रू, किसके थ्रू करता है भाई, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑक्सीजन, जो होती है क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, करता है ना, ऑक्सीजन is consumed in combustion, combustion की प्रोसेस करते हैं, एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या आता है, देखो जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे तो CO2 की भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो CO2 को भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
is being produced by टू प्रोसेस। इसके अंदर क्या होती हैं, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो क्या काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, बनाने में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा वो क्या काम करता है, वो करता है ना फोटोसिंथेसिस में हेल्प। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे जब ऑक्सीडेशन की जाती है उस टाइम पे ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ये क्या काम करता है, ग्रीन पार्ट को क्या करेगा, ऑक्सीजन को और CO2 को, दोनों को फोटोसिंथेसिस में किस चीज में हेल्प करता है, रिलीज करने में एंड गेन करने में। ठीक है, देखो प्लास्टिड के फंक्शन हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड क्या होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था हमने। इसके पॉइंट रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपको। प्लास्टिड के पॉइंट आउट नोट कर लेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ा था हमने कि जो प्लास्टिड होती है एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर। इसका फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे, क्या सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड आता है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या, अब हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है,
क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर कौन सा वो प्रेजेंट होता है, कैटेनॉइड्स होता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना, कलर्ड होते हैं, दैट इज इसके अंदर कैसा पिगमेंट होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है। प्लस इसके अंदर और क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है। ये पिगमेंट के नाम होते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कलर तो किसके अंदर होता है बताओ, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। ठीक है, अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स नो कलर। दूसरा क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं ना। ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो था वो था 3 टाइप्स का, है ना। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। अब आता है अमाइलोप्लास्ट क्या होता है। अमाइलोप्लास्ट जो होता है किसकी स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज करता है। जो एलाइयोप्लास्ट है ये किस चीज का स्टोरेज करता है, ऑयल की स्टोरेज करता है। ये जो करता है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन की स्टोरेज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे अब हम आते हैं, इसके ग्रेना और स्टोमा के बारे में हमने पढ़ा था। जो ग्रेना है एंड जो स्टोमा है, ये किसने डिस्कवर किए थे, बैट्सन ने किए थे। ठीक है, अब ग्रेना क्या होता है, जो इंटरकनेक्ट करके रखता है, जो जोड़े रखता है। ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब आता है इसके अंदर एंथाई, एंथोसाइनिन, आपको एक मैंने टर्म बताई थी एंथोसाइनिन के बारे में। एंथोसाइनिन क्या होता है, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, जो कि क्या होता है ये क्या है, एक पिगमेंट है। दूसरा क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और किसके अंदर पाया जाता है, फाउंड इन द सेल सेल। ठीक है, ठीक है, सेल सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो प्लास्टिड है उसके फंक्शन क्या होते हैं। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर कि जो प्लास्टिड है वो क्या काम करता है।
देखो प्लास्टिड के फंक्शन के अंदर जो प्लास्टिड है वो अकेला काम नहीं करता है, इसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो इसके काम करते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट हो गया। ये क्या काम करता है, कलरेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कलरेशन। अगर कलर प्रोवाइड करेगा फ्रूट का तो वो किस चीज में हेल्प करेंगे, पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। किस चीज में, अब पोलिनेशन क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो फ्यूजन होता है दैट इज ऑफ मेल एंड फीमेल, ट्रांसफर मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आके चिपकते हैं और उससे पोलन ट्यूब बन जाती है, जिसके कारण से क्या है, एक नई ओवरी का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा तभी तो फ्यूजन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या काम करता है हमारा, ल्यूकोसाइट्स करता है फूड स्टोरेज का काम। फूड स्टोरेज का काम करेगा तभी तो उसके अंदर जो ऑयल फैट्स वगैरह हैं ये क्या होंगे, स्टोर होंगे, स्टोरेज ऑफ फूड ऑफ ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, इन सब का क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या था इसके अंदर कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या है, हम बाकी की प्रोसेस जो होती है वो कर पाते हैं, जो प्लांट्स है वो अपना काम कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी की किसने की थी, एंथोसाइनिन क्या होता है और क्रोमोप्लास्ट वगैरह क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी वगैरह में ये सब आ जाते हैं। तो ये एंथोसाइनिन का क्वेश्चन 2 बार आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है।